इसी तरीके से आप उसको एक बात और समझाएंगे। व्यू चेंज हो गया, कैमरा बंद हो गया। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, ये क्या चीज़ है, ये कुछ चीज़ आपको नज़र आ रही है? वो कहेगा जी बेटा ये सिंबल है। ये बेटा क्या है? ये सिंबल है। आपने इसको हमेशा माइंड में रखना है। ये जो लिखने का स्टाइल है ना, इस सिंबल को अपने माइंड में रखना है। देखें काफ के दो शेप हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर पे। दाल दाल रौज़ा पे जिस तरह आपने दो शेप उर्दू अरबी का टच दिया है, इसी तरीके से यहाँ पर भी दे सकते हैं कि काफ के भी टू शेप्स हैं, उर्दू अरबिक। लेकिन हम सिर्फ टच देंगे, जिस तरह ऊपर दाल दाल रौज़ा में टच दिया है बच्चे को हल्का सा, यहाँ पर टच देंगे। बेटा बेटा टू शेप्स हैं, आपने ये सिंबल याद रखना है बस। आप जैसे ही इस सिंबल को देखें किसी लेटर के ऊपर, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये काफ है। ठीक है, ये एक लकीर है ऐसे, और दरमियान में ये सिंबल है। ये सिंबल लाजमी आएगा अरबिक शेप में। सिंबल ये अरबिक शेप है। बेशक अरबिक शेप बच्चे को आप याद करवा देंगे। बेटा आपने सिंबल ऑलवेज याद रखना है। यहाँ पे देखो मैंने ये एक लकीर लगाई और मैंने ये सिंबल बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये बनाई और मैंने ऊपर सिंबल बना दिया। सॉरी सिंबल मुझसे ठीक नहीं बन रहा बेटा, लेकिन आप ये ज़हन में रखें, कोई भी लकीर लगाएं और ऊपर सिंबल बनाएं तो वो काफ की तरफ इशारा है। इस सिंबल से आप पहचानेंगे कि ये काफ है। मैंने बेटा क्या कहा आपको? इस सिंबल से मैं पहचानूंगा कि काफ क्या है। गुड जॉब, आप बहुत जीनियस हो, एक एक चीज़ आपको आती है। बस मैं सोचता हूँ कि आपको मेरा टीचर होना चाहिए। वो फिर हंसेगा, क्यों? आपको मुझसे ज़्यादा आता है, मैं खुद हैरान हूँ। फिर आप इधर ले आए ऑफिस में, यहाँ पे आप आ जाएं जी। यहाँ पे ये देखें जी, ये काफ, काफ यहाँ पे हम अरबी वाला काफ ले आते हैं ताकि बच्चे को हमें समझाने में आसानी हो। जी बेटा ये देखें, ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है बेटा? ये देखो छोटा सा सिंबल। बेटा आपने सिंबल को माइंड में रखना है। ठीक है, ये जो स्टाइल है लिखने का, ये लाम में भी आएगा। ठीक है, लाम में आएगा। तो इस स्टाइल को आपने याद नहीं रखना, आपने सिंबल माइंड में रखना है। और जो उर्दू वाला है उसका सिंबल अलग है। जी बेटा ये क्या है? काफ। क्या है? काफ। बेटा होंठ गोल करके पढ़ेंगे तो ऑफ। होंठ ऊपर नीचे खोलेंगे तो काफ। होंठ गोल करेंगे तो ऑफ। होंठ ऊपर नीचे खोलेंगे तो काफ। होंठ गोल करके पढ़ो ऑफ। बगैर होंठ गोल किए ऊंचा पढ़ो काफ। बगैर होंठ गोल किए ऊंचा पढ़ो ऑफ। नहीं बेटा ये वाला थोड़ा कंफ्यूज, कंफ्यूज क्यों किया? व्यू चेंज करने के लिए। एक ही चीज़ पर उसका फोकस ना रहे, व्यू चेंज करके, स्टाइल चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके, बात चेंज करके, और किसी भी तरीके से उसको उस जिस व्यू पे वो चल रहा है उससे हटा के दूसरे व्यू पे लाना। मकसद बातचीत वही हो। ये बात आपने यहाँ पे समझा दी। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे। ये देखो बेटा ये क्या है? काफ। और ये क्या है? ऑफ। बेटा खौफ में मैंने कहा था हाफ शेप आपने माइंड में रखना है। ठीक है, हाफ में मैंने कहा था आपने हाफ शेप अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर फिलहाल कंप्लीट है। ये भी काफ हाफ शेप ही जेन में रखी जाएगी। आगे इसके दो शेप आते हैं, कटिंग कंप्लीट, उर्दू अरबिक। टू टाइप्स के होंगे। दाल दाल रौज़ा के दो शेप हैं उर्दू अरबिक के हिसाब से, लेकिन काफ के दो शेप आएंगे, टू स्टाइल से आएंगे, उर्दू अरबिक, कटिंग कंप्लीट। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ता, सॉरी यहाँ पे ता लगा दीजिए, बा काफ था, इसका स्टाइल ही चेंज हो गया। खैर तो ये आगे समझाएंगे। अच्छा बेटा ये देखो, ये क्या है बेटा? वो कहेगा काफ। बेटा आपने इसको कैसे पहचाना है? वो के फ़ौरन कहेगा जी मैंने सिंबल से पहचाना है। गुड जॉब। अच्छा बेटा ये क्या है? हाफ वाला तो बा है, आपको पता है, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। ये हाफ वाला क्या है? बा है, यूं पहले बता के। और ये नेक्स्ट वाला क्या है? काफ। गुड जॉब। आपने इस काफ को कैसे पहचाना? वो कहेगा मैंने इस सिंबल से पहचाना। जब भी इस काफ पर आप आएंगे सिंबल की बात लाजमी करेंगे। सिंबल क्या है, क्या है क्या है कि याद तक इस सिंबल को, इस काफ को तो आपने याद हर हाल में करवा देना है। अब चलते हैं आगे। अब हम उसको ना कुछ मिसालें देंगे जिससे उसके लिए मज़ीद आसानी हो जाए। जैसा कि काफिर, जैसा कि काफिर में
आई आर को अगर हम साइड पे कर दें तो क्या बन जाएगा, काफ। गुड जॉब। इसी तरीके से काफिया, काफिया में अगर आई ए हम साइड पे कर दें तो पीछे क्या बच गया, काफ। गुड जॉब। इसी तरीके से काफिल, काफिल, काफिल में आई एल साइड पे किया तो क्या बन गया, काफ। बेटा सिर्फ ये वाला बोलो, काफ। माउथ को ऊपर नीचे खोलो, माउथ को ऊपर नीचे खोलो। उसके बाद जैसे कि एक लफ्ज़ आता है कराची, कराची। अब हम उसको यूँ समझ लें मखरज याद करवा रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरे अल्फ़ाबेट की एग्जांपल ढूंढ लूँ, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो फिर मैं ऐसे भी करता हूँ। यानी कि दो एग्जांपल आपके पास होनी चाहिए। एक जैसे मैंने ऊपर दी जिसमें काफ पूरा लिखा आ रहा है, काफिर, काफ, आई आर। काफिया, काफिल, काफिल में आई एल मिटाया, काफ बच गया। इस तरह की मिसालें आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2 जो एग्जांपल है वो मखरज की एग्जांपल है, जिसमें आप कराची जिसमें आप तोतली ज़ुबान के ज़रिए से या एक तो तोतली ज़ुबान से के ज़रिए से मखरज का पता करते हैं आप, और दूसरा स्टाइल ये है कि आप पहला हर्फ वही लिखते हैं। अच्छा, जब हम दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं जैसे कुर करे, कुर करे, तो कुरकुरे में कुर के का बेटा फील हो रहा है, का कहाँ से निकल रहा है, वो बताएगा जी बिल्कुल हो रहा है। इसी तरीके से कैफ़े, कैफ़े, और इसी तरीके से हाँ जी, कुर्ता, जो आपने पहना हुआ है, कमीज़ आपने जो पहनी हुई है, कुर्ता, कुर्ता। कुर्ता में जो स्टार्टिंग पॉइंट है फील करें कहाँ से शुरू होता है, कुर्ता। आपको फील हो रहा है कि का, ठीक है। इसी तरीके से कल्ब, अ, कल्ब, बेटा कल्ब, कल्ब, कल्ब। गुड जॉब। ये आपने इस तरीके से आपने उस बच्चे को समझा देना है। इसी तरीके से जैसे काम रान, जैसे काम रान, काम रान में का, यहाँ पे हमने एफ लगाया, बन गया काफ, काफ, काफ। या इसकी मिसाल हम दे सकते काफ रान, काफ रान अपनी तरह से मिसाल बना के दे सकते हैं, काफ रान। यानी कि हर लेटर की आपके पास पूरे लेटर जैसे लाम, मीम, नून ऐसी भी कोई मिसाल मौजूद हो, और मखरज समझाने के लिए भी आपके पास उसकी मिसाल मौजूद हो, आपने तोतली ज़ुबान का भी यहाँ पे इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप आ जाएंगी कोरल ड्रा के अंदर। कोरल ड्रा के अंदर भी आप ये यहाँ पे हम सिर्फ आने का मकसद ये है कि हम उसे ये सिंबल याद करवा सकें, बस असल हमारा मकसद है सिंबल याद करवाना। जी बेटा, ये देख रहे हो काफ, ये ऊपर सिंबल दिखाई दे रहा है, ये चूँकि फ़ॉन्ट चेंज हो गया है तो इसलिए सिंबल उसको याद रहेगा जिस स्टाइल में भी होगा। तो ये देखें बेटा, ये क्या है, मैंने वही मिसाल बा काफ़ा लिखी है जानबूझकर ताकि बच्चे को परेशानी ना हो। तो बेटा ये क्या है, काफ, ठीक है, और ये इसके साथ था बा, ठीक है बेटा। ये देखो, ये काफ। आपने जस्ट सिंबल अपने माइंड में रखना है कि इसको पहचान जब करनी है काफ अरबिक वाले की, तो सिंबल से आपने पहचान करनी है। तो ये था हमारा आज का सबक काफ के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेटर लाम की तरफ चलते हैं। काफ हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके साथ साथ लहाती लेटर्स 2 हैं। लहातिया यानी कि लहातिया निकल जहाँ से ये निकलते हैं वहाँ के एतबार से 2 लेटर हैं, ठीक है। इनको हमने क्या करना है, कंप्लीट कर लिया। और आसानी के लिए दोबारा मैं बता दूं, हरफ को मोटा पतला होंठ गोल करो, होंठों को ऊपर नीचे खोलो। इसका प्रैक्टिकल अगर आप करवाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे को कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और ता और तौ की मिसाल देंगे तो बच्चे को कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बच्चा इंशाल्लाह जल्दी 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 समझ जाएगा।